हेलो स्टूडेंट, मैं विनीत कुमार। आज एक ऑटोमेशंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रोबोटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो रोबोट सबसे पहले हमने 1920 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। और रोबोट एक वर्ड रोबोटा वर्ड से इंट्रोड्यूस हुआ जिसका मतलब होता है लेवर्ड, फोर्स लेवर्ड, यानी कि जिसको हम फोर्सफुली एक लेवर पर काम करो उसको हम रोबोट बोलते हैं। रोबोटा वर्ड से इसका मीनिंग निकल के आया है। तो रोबोट्स एक मैकेनिकल डिवाइस है जो ह्यूमन टास्क को या तो ऑटोमेटिकली या फिर रिमोट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, जो टास्क को कंप्लीट करता है। रोबोटिक्स एक हमारी स्टडी एंड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारे रोबोटिक्स से हमारी स्टडी है। रोबोट एक डिवाइस का नाम है, जबकि रोबोटिक्स हमारी स्टडी और एप्लीकेशंस जो रोबोट टेक्नोलॉजी उस सब्जेक्ट का नाम है। अगर हम रोबोट की डेफिनेशन की बात करें तो रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने एक डेफिनेशन दी है रोबोट की, रोबोट इज ए प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर designed to move material, parts, tools and specialization device through the various programmed motions of the perform the variety of task. That is, ये एक प्रोग्रामेबल और मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर है जो कि कुछ मूवेबल पार्ट्स के थ्रू बनाया जाता है और एक प्रोग्राम ये कुछ प्रोग्राम्ड मोशंस को परफॉर्म करता है और उसके थ्रू कुछ जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। अगर हम रोबोट के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली रोबोट हम टू टाइप से यूज करते हैं। एक तो हमारा आरपी होता है कि रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, दूसरा हमारा होता है एआई बेस्ड रोबोटिक्स। जो हमारा आरपीओ होता है उसकी खासियत ये होगी वो रिपीटेड टास्क को कंप्लीट करता है, वो अपना इंटेलेक्चुअल यूज नहीं करता, वो अपना माइंड यानी कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन नहीं ले सकता। जबकि एआई बेस्ड जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारे रोबोट होते हैं वो डिसीजन भी ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें बात करें कि हमारे कुछ लॉज रोबोटिक्स के कुछ लॉज भी होते हैं। नंबर फर्स्ट लॉ है कि ए रोबोट may not be injured a human being through the inactions allow the human being to come to harm. That means दूसरा लॉ है ए रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर गिवन टू बाय द ह्यूमन बींग्स, उसको वो ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे जो ह्यूमन बींग्स ने दिए हैं, बीइंग एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड बी कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। एंड थर्ड लॉ है ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज प्रोटेक्शन डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से एक रोबोट काम करता है। सबसे पहले रोबोट जो हम इनपुट जो भी देते हैं उनको सेंस करता है, फिर थिंक करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जो हमारे सेंसेस में होता है हमारा स्पीच है, विजन है, एक्सेलरेशन है, टेम्परेचर है, पोजीशंस है, डिस्टेंस, टच, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, लाइट, साउंड या फिर पॉजिटिव पोजीशन सेंस, ये जितने भी डाटाज हैं वो डाटा को सेंस करता है। उसके अकॉर्डिंग वो टास्क प्लानिंग करता है, प्लान क्लासिफिकेशन करता है, प्रोसेस डाटा पाथ प्लानिंग करता है, मोशन प्लानिंग करता है। ये सब वो उसके ऑपरेशन चल रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर और अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, एंड उनके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। जो भी हमें आउटपुट में मिलता है, मूव करता है या फिर स्पीच करता है या फिर टेक्स्ट करता है या फिर जो भी मूवमेंट करता है, आर्म ट्रैक करता है, ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले वो सेंस करता है जो भी उसे डाटा के अकॉर्डिंग सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है और फिर वो उस पर एक्ट करता है। इस टाइप के रोबोट के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस एग्जिबिट द मशीन और सॉफ्टवेयर and the branch of the computer science that develop machine and software the intelligence. That means ये एक हमारी वैसी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन और सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर साइंस की, जो कि डिसीजन लेने के अकॉर्डिंग टू अपने इंटेलिजेंस डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होती है, अकॉर्डिंग टू उनके जो भी एनालिटिक्स होते हैं, एनालिटिक्स के थ्रू डिसीजन लेने में कैपेबल होती है। मेजर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स हैं एंड टेक्स्ट बुक डिफाइन द फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दिया था, स्टडी एंड डिजाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट वेयर इंटेलिजेंट एजेंट इज द सिस्टम दैट perceives द एनवायरमेंट एंड टास्क द एक्शन द मैक्सिमाइज इट चांसेस सक्सेस। तो अगर एआई के अकॉर्डिंग हम रोबोट को डिफाइन करें तो रोबोट इज एनी मूविंग मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म टास्क एंड गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। रोबोट वर्क्स फ्रॉम सेंटर माइक्रो प्रोसेसर that control their movement. They also have sensor and examining the environment and power sources. यानी कि AI बेस्ड जो हमारे रोबोट होते हैं वो एक मूविंग मशीन होती है जो कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है टास्क को,
और अपने सराउंड उनमें उनके पास सेंसर भी होते हैं जो अपने सराउंडिंग से जो भी एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, चाहे टेम्परेचर है, चाहे कोई भी लाइट सोर्स है, मतलब जो भी कहना चाहिए, जो भी हमारे पावर सोर्सेज हैं या फिर एनवायरमेंट के जो भी सेंसेस हैं, उनको सेंस करके उनके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेके मूव करता है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं रोबोट्स के। अगर हम देखें तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट्स है। ये इसका काम होता है मेटेरियल हैंडलिंग, वेल्डिंग, इंस्पेक्शन, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड लेबोरेटरी एप्लीकेशंस के लिए हम इंडस्ट्रियल रोबोट्स को यूज करते हैं। सेकंड टाइप हमारा रोबोट का तो मोबाइल रोबोट। ये रोबोट हमारे क्या है, आसपास मूव करते हैं, मूव करके इधर से उधर छोटी मोटी चीज़ों को इधर से उधर से उठा सकते हैं, अपने व्हील्स बेस पे काम करते हैं। इनमें व्हील लगे होते हैं या फिर लेग्स लगे होते हैं, या फिर जो लाइक अगर हम बात करें कि किसी चीज़ को पिक करना, उठाना, मेटल हैंडलिंग का काम मोबाइल रोबोट आसानी से कर सकते हैं। एक हमारा टाइप आता है एजुकेशनल रोबोट। एक हमारी रोबोटिक किट आती है जो हमारे एजुकेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रोबो लैब, लेगो एंड रोबो क्यूब सॉसर। दूसरा हमारा होता है डोमेस्टिक रोबोट्स। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे वो के हाउस होल्ड टास्क को हम कराने के लिए कराते हैं, फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनिंग वगैरह, ये सब कराने के लिए, छोटे मोटे काम और किचन होल्ड काम कराने के लिए हाउस होल्ड जो टास्क होते हैं उनको हम कंप्लीट कराने। दूसरी बात क्या, आजकल जो मॉडर्न टॉयज हैं वो भी हमारे एक रोबोट के टाइप हैं। वो भी एक प्रोग्राम बेस्ड होते हैं कि वो वॉकिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं एंड टॉक भी कर सकते हैं। जो अगर हम देखते हैं आजकल के जो टॉयज आ रहे हैं तो वो भी हमारे प्रोग्राम बेस्ड रोबोट ही होते हैं। ये हमारी इसेंशियल सिक्स हैं जो रोबोट में काम आती हैं। सबसे पहले हमारा मैनिपुलेटर और रोवर। ये किसी भी रोबोट का मेन पार्ट होता है, मेन बॉडी होती है। इसमें हमारे लिंक्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर एलिमेंट्स प्रोवाइड कराता है रोबोट को। दूसरा होता है एंड इफेक्टर। ये हमारा वो पार्ट है जो हमारे जो लास्ट जॉइंट्स उसको कनेक्ट करता है, मैनिपुलेटर के जो जॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है। दूसरा आता है हमारा एक्वेटर मसल्स और ऑफ मैनिपुलेटर होती है। एक तरीके से हम बोले तो वो मैनिपुलेटर की मसल्स होती है, लाइक सर्वोमीटर, स्टेपर मोटर, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। ये हमारे मूव कराने के रेस्पॉन्स होते हैं। नंबर फोर्थ पार्ट है हमारा, जो हमारा एसेंशियल पार्ट है रोबोट का, वो सेंसर। ये क्या करता है, सेंसर एक जो हमारी सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को, जो डाटा के अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है आउटसाइड के एनवायरनमेंट में वापस। नंबर 5 हमारा था कंट्रोल। जो सेंसर हमको मिल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा कंट्रोल करता है अपने जो मोशंस को। एक्वेटर की जो मोशंस है उनको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल हमने सेंस दिया कि भाई आपको 10 फीट्स की डिस्टेंस कवर करनी है, चलना है, तो वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। नंबर 6 होता है प्रोसेसर। ये हमारा रोबोट का ब्रेन होता है, प्रोसेसर। ये प्रोसेसर ही जो पूरी डाटा को कैलकुलेट करता है, एनालाइज करता है। इसकी ये हमें कहना चाहिए हमारा जो है एक तरीके से एनालिटिक्स है, और वो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मोशंस प्रोवाइड कराता है। नंबर 7 इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी रोबोट हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही चलता है। सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोग्राम फीड होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है, और उन प्रोग्राम में हमारे जो होते हैं रूटीन का, जो जितने भी रूटीन्स होते हैं उनका कलेक्शंस होता है। रोबोट का हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक लोकोमोशन एंड मैनिपुलेशन। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन में हमारे लेग्स होते हैं या तो व्हील्स होते हैं, अदर एक्सोटिक व्हील्स होते हैं। दैट मीन्स ये लोकोमोशन में हम एक जगह से रोबोट को दूसरी जगह यानी कि क्या करता है, मटेरियल को या फिर ट्रांसफर करने के का कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। मैनिपुलेशन की बात करें तो इसमें हमारे कुछ, एक तो इंडिपेंडेंटली कंट्रोलेबल कंपोनेंट होता है मोशन का। दूसरा क्या है कि ये जो कन्वीनियंस में 3D में कहीं भी मूव कर सकता है, एंड ये वेरी सिंपल होता है ग्रिपिंग में। और इसमें ये हमारा किसी भी चीज को मतलब कहना चाहिए पिकअप कर सकता है। मटेरियल होल्डिंग डिवाइसेस के तौर पर हम इसका मैनिपुलेटर का काम को यूज कर सकते हैं। ये वेरियस फील्ड्स हैं जिसमें हम रोबोट का यूज करते हैं। जैसे हम देखें कि एक्सप्लोरेशन में हमने स्पेस मिशन में रोबोट्स का यूज करते हैं। रोबोट्स हमारे अंटार्कटिक पे जो रिपोर्ट लेके आता है वहां पे भी हम रोबोट्स का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर मैंस का पहुंचना काफी, ह्यूमन बीइंग का पहुंचना काफी मुश्किल होता है। कहना चाहिए हमारा रोबोट्स इम्पॉसिबल टास्क को या कहें काफी कॉम्प्लेक्स टास्क को भी इजीली परफॉर्म कर सकता है। वॉल्केनोज में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड अंडर वाटर में एक्सप्लोरेशन में भी हम रोबोट का ही यूज करेंगे। दूसरा मेडिकल साइंस में भी आजकल वाइडली यूज किया जा रहा है रोबोट, सर्जिकल असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। तीसरा असेंबली, हैंडलिंग का भी काम करता है, असेंबली का भी काम करता है, पेंटिंग, सर्विलेंस, सिक्योरिटी एंड होम हेल्प लाइक कटिंग, नर्सिंग, इन सब का यूज भी, ये वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पे हम रोबोट का यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम देखें कि जिस किसी चीज़ के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो रोबोट के कुछ डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये पीपल्स की जॉब को एक तरह से छीन सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट फैला सकता है, कि पीपल कैन लॉस जॉब देयर, क्योंकि मल्टीपल टास्क करता है रोबोट, और जो है कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कर सकता है, तो पीपल्स की जॉब का काफी लॉस होगा इसके लिए। और दूसरी बात, इसको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये मोस्ट पावर जो है कंज्यूम करेगा। दूसरा, मेंटेनेंस, इसको रन करने के लिए बराबर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, इस पर हमारा काफी खर्च पड़ जाएगा। और ये जो है एक रोबोट खरीदना हमारे लिए काफी महंगा, ये काफी कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये रहा हमारा इसमें ये टॉपिक रोबोट का, जिसमें हमने आज इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और रोबोट के वेरियस पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया। तो आज के इतना काफी, थैंक यू।